वेलकम, सुस्वागतम आपका सभी का। और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है तीसरा क्लास है। आज हमारा तीसरा क्लास है विज्ञान का। और हमने देखा कि सारे क्लास बहुत बेहतर क्लास हुए हैं और बहुत बेहतर चीजें आपको कंटेंट दिया जा रहा है। कहते हैं कि 2025 में यहीं से आने वाले हैं सारी चीजें और यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल इनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए और सारे क्वेश्चन को डबल दो बार देखिए और सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज तीसरा सेट। ठीक है, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 71 नंबर। कह रहा है कि नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आईज इज ट्रांसप्लांट इन योर डोनेशन, आइज डोनेशन। ठीक है, तो किसका किया जाता है तो बताएंगे कॉर्निया। क्या हो जाएगा हमारा? कॉर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम बताएंगे कौन सा? ए हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा। तो कह सकते हैं कॉर्निया का दान किया जाता है। अगर आंख दान की जाती है तो देखते हैं कि जो है कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले जाकर के हॉस्पिटल में और अपना जो है कहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर जा करके क्या कर दे, आई को दान करता, आँख को दान करता है। तो वहाँ पर बाद को जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी आँख को क्या कर दिया जाता है, निकाल करके डोनेट कर दिया जाता है जिनको आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? इन विच ह्यूमन ऑर्गन्स मोस्ट कोलेस्ट्रॉल इन प्रोडक्ट, किस में प्रोडक्शन होती है ये बताना हमको ऑलमोस्ट तरीके से। तो किस में प्रोडक्शन होती है सबसे ज्यादा? तो हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है हमारे लीवर, हमारे यकृत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एप्थालमिक संबंधित है, किससे एप्थालमिक संबंधित है ये बताना है। तो एप्थालमिक किससे संबंधित है तो ये बताएंगे, ये हमारी संबंधित है, आंख से संबंधित है। ठीक है, आंख से संबंध रखता है। क्या है? कहते हैं एप्थालमिक इज रिलेटेड टू, तो हमारे कहेंगे ह्यूमन आइज। किससे? ह्यूमन आइज। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। मशरूम में बहुतायत में मिलता है, मतलब कह सकते हैं कि मशरूम फाउंड द, कह सकते हैं मशरूम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ये बताना है। प्रोटीन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, कह सकते हैं प्रोटीन का जो है बड़ी स्रोत है। प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो स्रोत बताएंगे मशरूम है। क्या है? मशरूम। मशरूम से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है और बड़ी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। दालों से हमें क्या मिलती है? दाल से भी प्रोटीन मिलती है हमें। ठीक है, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलती है। सोयाबीन से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? अनाज से मिलता है, अनाज से मिलता है। अनाज से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार सवाल आया है, कई बार सवाल आया, समझिएगा। जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ये कई बार सवाल आ चुका है, ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में मिनरल्स, कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हमें कई सब्जियों से और अन्य अन्य पदार्थों से हमें मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलना। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं।
अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं? अनाज में पाए जाते हैं कि हमें दालों में पाए जाते हैं कि दूध में पाया जाता है कि सब्जी में पाए जाते हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी जस्ट पिछले सवाल में बताया कि मशरूम के साथ साथ कुछ लिखा था, हमने लिखा था दालों में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो बहुत हम लोग भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो प्रोटीन अधिक मात्रा में दालों से ही लेती है, क्योंकि मशरूम कोई नहीं खा सकता है लेकिन दाल जरूर खा सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो बताएंगे निकोटीन पाई जाती है। तंबाकू में कौन सी रसायन पाया जाता है? निकोटीन पाई जाती है। तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। अब भैया समझिएगा, ये हीरोइन है, ये फर्मीन है, ये सब जो है कहते हैं अफीम नहीं होती, अफीम, उसी से हीरोइन फर्मी पाई जाती है, फर्मीन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर चाय में पूछ लिया जाए चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में कौन सा जो है कहते हैं रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। कौन सा? थीन पाया जाता है, ठीक है। और अगर कॉफी में पूछा जाए कॉफी में कोक या कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन बताएंगे। क्या पाया जाता है? कैफीन बताएंगे। क्या पाया जाता है? कैफीन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जहां पे आपको कोई भी चीज डाउट लगे तुरंत आप कमेंट कीजिए, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? हमने कहा विटामिन तो संचित नहीं होती जितनी जरूरत होती उतनी, लेकिन ये विटामिन जो है संचित होती हमारे यकृत में, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। रेटिनाल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अगर B1 की बात करें तो थायमिन। थायमिन इसका क्या है? रासायनिक नाम है, क्या है? थायमिन। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इसका तो कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। फेरॉल, इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसका नाम है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो है यकृत में संचित होने वाला विटामिन तो बताएंगे विटामिन ए। बहुत अच्छे से। विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत क्या है तो बताएंगे गाजर। गाजर इसका प्रमुख स्रोत है। और कहेंगे इसकी कमी से रोग होता है तो रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी होता है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर इसकी कमी से रोग पूछा जाए तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसकी कमी से? तो मसूड़ों में रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मसूड़ों में खून आना, ये सब आने लगता है, मसूड़ों में खून आना। एस्कार्बिक एसिड होता है मसूड़ों में खून आना। ठीक है। स्कर्बी जिसको कहते हैं, स्कर्बी क्या कौन सा रोग होता है? कमी से रोग होता है, स्कर्बी होता है। अगर बात करें यहाँ पर रोग कमी से तो वेरी, कौन सा? वेरी रोग होता है। बहुत नहीं, वेरी ये अलग है, वो बहुत अलग है, ठीक है। ये वेरी रोग होता है। यहाँ पर कहें हड्डियों वाला रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स होता है किसमें? रिकेट्स होता है बच्चों में। रिकेट्स होता है, ये होता है बच्चों में। और अगर पूछा जाए वयस्कों में कौन सा रोग होता है इसकी कमी से तो ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये किसमें होता है? ये होता है वयस्कों में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे जो है। आपको सारी चीजों को ऐसे ही लेकर के हर चीज बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? बॉडी के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है? तो बताएंगे उंगलियों में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या, बोन्स की संख्या होती है। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, हमारी उंगलियों में बहुत सबसे ज्यादा बोन की संख्या होती है, ठीक है।
एक बोन में 1 2 3 ये सब आपको मुड़ी हुई देखो जगह जगह पाई जाएंगी। फिर यहाँ पर भी जो है कई जो है जोड़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? उंगलियों में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सवाल, समझते चलिएगा। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? किस सेट द्वारा चालित होता है ये बताना है हमको। नेत्र गोलक जो होता है कौन से सेट द्वारा चालित होता है? तो हम बताएंगे भैया कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, 6 मांसपेशियों द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। ये इसका क्या होता है? ड्राइविंग होती है, ध्यान रखिएगा। 6 मांसपेशियों द्वारा जो हमारे यहाँ पर क्या होती हैं, जो हमारा नेत्र गोलक होता है ये यहाँ पर जो है 3 इधर लगी होती हैं और 3 इधर लगी होती हैं, तो 6 मांसपेशियों द्वारा क्या होता है? हमारा नेत्र गोलक क्या होता है? संचालित होता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कहा है क्वासियोकर, कौन सा क्वासियोकर जो है, योरकर जो है, तथा कौन सा अगला मरासमस जो है कि बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? क्वाशियोकर और मरासमस बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो जब हमारे बॉडी में कमी हो जाती है प्रोटीन की, तो हमारे शरीर में कौन सा हो जाता है? क्वाशियोकर और कौन सा मरासमस बीमारी हो जाती है। ये बात हमें ध्यान रखिएगा। शरीर का लगभग 25% पार्ट जो होता है, बॉडी जो होती है 25% बॉडी क्या होती है? निर्मित होती है किससे? प्रोटीन से निर्मित होती है। प्रोटीन ही हमारी जो हमारे कभी इंजरी हो जाए, कहीं कट जाए, तो प्रोटीन ही उसका क्या करता है? उस घाव को भरने में क्या करता है? उसको संरक्षण में सहायक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह का कारण क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी का हो जाना, इंसुलिन की कमी का हो जाना ही जो है क्या होता है? डायबिटीज का कारण बनता है। आज भारत में कह सकते हैं डायबिटीज का बढ़ता हुआ, कहते हैं लास्ट रिपोर्ट जब 2023 में जारी हुई थी तो बताया गया था कि लगभग भारत का हर 5वां आदमी जो है व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे शहरों में इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है डायबिटीज की। तो इससे बचिएगा, क्योंकि ये अगर बीमारी लग जाती है फिर बॉडी आपके जो है इतनी एनर्जेटिक नहीं रह जाएगी, इतनी वर्किंग नहीं रह जाएगी, और रोग भी क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, फिर से विटामिन से संबंधित। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो बता देंगे विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो इसी की कमी के कारण क्या होता है? खून का धक्का नहीं जमता है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। बाकी सबका अभी बताया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक पाया जाता है लोहा, कहते हैं कि Fe सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? लोहा का मतलब है आयरन की बात कर रहा है। सबसे अधिक आयरन कहाँ पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है? तो ना अंडे में पाया जाता सबसे अधिक है, ना ही हरी सब्जी कहते हैं दूध में, और ना ही सेब में। सबसे ज्यादा आयरन जब आपको क्या होता है, एनीमिया वगैरह हो जाती है ना, जब आपको रक्त अल्पता हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको आयरन की कमी हो गई है, तो आपको क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, साग खाने चाहिए। तो यही बताएगा, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 86, कहता है कि एलर्जी क्या है? कहता है कि भैया जो एलर्जी है ना, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। किसकी प्रतिक्रिया के कारण एलर्जी उत्पन्न होता है? तो बताएंगे दमा।
कहते हैं कि भैया दमा जो है हमारी डिसीज जो है वो एलर्जेटिक है, ध्यान रखिएगा। अस्थमा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अस्थमा भी कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? अस्थमा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? कह रहे हैं एंटी टॉक्सिन, कौन सा? एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बताएंगे टिटनेस जो होती है ना, जब कहते हैं लोहे से कट जाते हैं या लोहा से कहीं पर कहीं जंग भरा लोहा लग जाता है, तो हमें टिटनेस जो है एंटीटॉक्सिन जो है इंजेक्शन दिया जाता है कि टिटनेस ना हो। अच्छा, टिटनेस जो है बहुत कहते हैं कि अगर घाव में टिटनेस हो जाती तो वो भरता नहीं है, फिर लंबे समय तक चीज़ें जो है ऐसे उसमें जो है क्रिएट हो जाते हैं जीवाणु, और वो लंबे समय तक उस घाव को रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा रोग है जो जन्मजात होता, अनुवांशिक होता है? तो आप बता देंगे कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस, जो है कलर ब्लाइंडनेस, ये अंधापन कह सकते हैं। इसमें रंगों का भेदन नहीं कर पाते हैं, रंग भेदन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? रंग भेदन नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और कभी इस लाइलाज है, कभी इसका क्या है? कलर ब्लाइंडनेस का कभी भी क्या है? इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष है आपकी आंखों में, तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। कौन से? उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए, आपकी आंखें सही हो जाएंगी। आपको जो है दूर की वस्तुएं क्या होगी? दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन निकट की नहीं दिखाई पड़ती, तो दूर दृष्टि देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, रेगुलेट करने लगेंगी अच्छे से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा। कह रहा है विडाल टेस्ट का उपयोग। कौन सा टेस्ट है हमारा? कह रहा है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? ध्यान रखिएगा, कौन सा? विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? अगर आपको टाइफाइड हो गई है ना, तो टाइफाइड की पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो बताएंगे विडाल टेस्ट करते हैं। कौन सा? विडाल टेस्ट करते हैं। अच्छा, बताएंगे एलिसा जांच। कौन सी जांच? एलिसा जांच जो है किसको पता करने के लिए, कौन से रोग को पता करने के लिए किया जाता है? तो हम बताएंगे इसको HIV एड्स को पता करने के लिए, ह्यूमन इग्नोवायरस से जो रोग होता है, एड्स होता है, उसे एलिसा जांच के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतर सारे क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक बीमारी है जो कहाँ होती है? हमारे कान में होती है, हमारे नाक में होती है, हमारे गले में होती है, हमारे आँख में होती है, ये बताना है। तो एस्टिग्मेटिज्म हमारे आँख में होने वाली डिसीज है, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिसीज ऑफ ह्यूमन आईज। किस में होती है? हमारे आँखों में होती है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सारी बातों को। चेचक के टीके को खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चेचक के टीके की खोज सबसे पहले, बड़ा फेमस क्वेश्चन है,
ग्रुप डी का या एनटीपीसी का बहुत बार आया, तो बताएंगे एडवर्ड जेनर साहब ने किया था, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर साहब ने। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। मवेशियों में क्या होता है? मवेशियों में जो है अर्गोटिज्म रोग होता है। कौन सा होता है? अर्गोटिज्म रोग होता है। वो किसके कारण होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये बताना है। तो ये होता है फंगस के द्वारा, कवकों के द्वारा होता है मवेशियों में। कौन सा? अर्गोटिज्म रोग होता है। ये हो किस में जाता है? ये उनके खुरों में हो जाता है। किस में हो जाता है? खुरों में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ हो जाता है? उनके खुरों में, पैरों में हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। ORT किसके रोगापचार में संबंधित है? किसके रोगापचार से संबंधित है बताएंगे? ORT। तो ORT किससे रोगापचार से संबंधित है? तो बताएंगे अतिसार। अतिसार हमारा क्या होता है? अतिसार को कहते हैं डायरिया। डायरिया क्या कहते हैं? डायरिया। ठीक है, ये डायरिया मतलब पेचिश, अतिसार रोग। इसी से जो है, इसी से प्रताड़ित होकर बुद्ध का क्या हो गई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसी से प्रताड़ित होकर के अतिसार रोग से उन्होंने जो है मद पान कर लिया था, जो है एक है सूकर मद जो है खा लिया था, जिसको कहते हैं मशरूम नहीं कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो खाया था। और जिस कारण उन्हें अतिसार रोग हुआ, उसकी पीड़ा के कारण उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? अतिसार, डायरिया या पेचिश एक ही बात है। जो क्या होता है? ORT। ORT किसके रोगापचार से संबंधित है? तो बताएंगे आप किससे संबंधित है? अतिसार से। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे। अगला हमारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, HIV संबंधित है। अभी बताया HIV एड्स से संबंधित है। ह्यूमन इग्नो वायरस, जो ह्यूमन इग्नो वायरस है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ह्यूमन की तंत्रिका तंत्र से जाकर के क्या होता है? मिल जाता है और उसके DNA से जो है संबंधित हो जाता है, और उसके लगातार इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डैमेज करता रहता है। इसीलिए इसे समाप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये ना समाप्त होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है, कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि बच्चों को निमोनिया बन जाती है, डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया मतलब दोनों लंग्स अफेक्टेड होता है। अगर निमोनिया बोल दे डॉक्टर आपको तो एक लंग्स इफेक्टेड हो गया है, तो आप क्या है? आपको सर्दी, आपके लेब्यूल्स में जाकर के क्या हो गया है? लेब्यूल्स में जाकर के आपका जो है, जो कहते हैं नहीं कफ वगैरह क्या होता है? जम जाता है जाकर के। तो उसे देखो, बच्चा अलग साउंड से क्या होता है? सांस लेने लगता है, आवाज घड़र घड़र की आने लगती है। इसलिए जो है, अगर बच्चे को बता दिया डबल निमोनिया मतलब इफेक्टेड ऑफ टू लंग्स, मतलब दोनों लंग्स क्या हो गए? इफेक्टेड हो गए हैं। तो ये जो है इफेक्ट करता है किसको? हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से देखेंगे। निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया होता किसके कारण है ये भी जानना है। तो निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रिकेट्स है एक बीमारी। अभी बताया था रिकेट्स है एक बीमारी। क्या है रिकेट्स में? तो ये क्या प्रभावित करता है? तो अभी बताया था हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। हड्डियों को प्रभावित करता है। किसको? हड्डियों को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, किसको प्रभावित करता है? हड्डियों को प्रभावित करने का काम करता है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे कि किसको प्रभावित करता है। रिकेट्स इज द डिसीज बोन्स। किसकी है? हड्डियों की बीमारी है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है?
तो कहते हैं कि कीमोथेरेपी जो है रासायनिक उपचार है, एक प्रकार का रासायनिक उपचार है, और ये प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए एक रासायनिक उपचार है ये, ठीक है। कीमोथेरेपी जिसको चढ़ती है जिस व्यक्ति को, उसके बॉडी के सारे बाल क्या होते हैं, हमारी बॉडी के सारे बाल, सर के, कहते हैं पूरे बॉडी के, पूरे शरीर के जो है बाल, मूंछ, सब हर जगह के बाल क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो कहते हैं कीमोथेरेपी एक रसायन रूप से इसका इलाज किया जाता है, ये कीमोथेरेपी होती है। तो बताएंगे कैंसर, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 कहता है स्पेंडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है। स्पेंडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है ये बताना है आपको। तो किसको प्रभावित करेगी, हमारे किसको प्रभावित करेगी, स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करती है, मतलब मेरुदंड को प्रभावित करती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कार्ड को क्या करती है, प्रभावित करती है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एथिली फुट रोग किससे होता है। तो ये होता है, किससे होता है, तो ये बताएंगे प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है, परजीवी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 100 है एथिली फुट रोग किसके कारण होता है। तो ये फंगस के कारण होने वाला रोग है, ये कवक के कारण होने वाला रोग है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहते हैं कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है, तो बताएंगे कौन सा जीवाणु है इसमें, आप बहुत अच्छे से समझिएगा कौन सा जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर सी है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। बहुत अच्छे से समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लॉक्जा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लॉक्जा के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, किसने जीवाणु का सबसे पहले पता लगाया था। तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने पता लगाया था, ल्यूवेनहॉक साहब ने पता लगाया था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कहता है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की है। लॉ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की है, तो बताएंगे आर्किमिडीज। मतलब तैरने वाला सिद्धांत की खोज किसने की है, तो बताएंगे तैरने से संबंधित सिद्धांतों की खोज किसने की है, आर्किमिडीज साहब ने की है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए हमको चलना है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो है 35 के सारे सेट हो रहे हैं और बहुत बेहतर सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन 2025 के ग्रुप डी या एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।